आज के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे एक अत्यंत ही रहस्यमय, दिव्य, शक्तिशाली, उग्र और एक अद्वितीय शक्ति जिसको हम महाविद्या छिन्नमस्ता के नाम से भी जानते हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता, उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है, उनका स्वरूप इतना अद्भुत क्यों है, वह स्वयं अपना मस्तक क्यों धारण करती हैं, और छिन्नमस्ता साधना साधक की कौन कौन सी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, या कि यह भी समझा जा सकता है कि छिन्नमस्ता साधना करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न और उत्तर की शैली में जो भी प्रश्न आपके मेरे पास आए हैं और जो कुछ भी साधनाओं के माध्यम से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जन हुआ है, उसी के आधार पर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि छिन्नमस्ता महाविद्या कौन है। जैसे कि 10 महाविद्याओं के बारे में हम सबने सुना हुआ है, तो उन 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता का स्थान क्या है, कौन है? तो उत्तर है, छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है। काली, तारा, त्रिपुर, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है छिन्नमस्ता महाविद्या का। अब छिन्नमस्ता महाविद्या किस चीज को दर्शाती है? तो छिन्नमस्ता महाविद्या जो है, शक्ति जो है, जो वो बलिदान, त्याग, जीवन की ऊर्जा, उसका प्रवाह और आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाते हैं। छिन्नमस्ता हमें आत्मसमर्पण कैसे होना चाहिए, प्रकृति के प्रति, अपने लोगों के प्रति, संसार के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए, वो फिर जीवन की जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, उसका प्रवाह कैसे होता है, उसको दर्शाती हैं। बलिदान और त्याग को दर्शाती हैं कि अपने ऊपर कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, लेकिन प्रकृति या माँ अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का भरण पोषण अवश्य करती है। वह अपनी ही कटी हुई गर्दन को हाथ में धारण करती है और 3 धाराओं में रक्त बहता है। यह ऊर्जा के 3 मार्गों का प्रतीक है। यहां पर हम कुंडलनी के साथ भी इसका समावेश कर सकते हैं कि इड़ा, सुषुम्ना और पिंगला जो धाराएं हैं, और इनका जब कुंडली जागरण होती है तो इनमें इन धाराओं का समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है, बहुत लोगों ने पूछा कि देवी ने अपना मस्तक क्यों काटा, इसका रहस्य क्या है? मां छिन्नमस्ता ने अपने मस्तक को क्यों काटा, क्या कारण था? यहां पर भी अनेक ग्रंथों में अनेक तरह की कहानियां आपको मिलती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह कथा अत्यंत गूढ़ है। कहा जाता है कि एक बार मां आदिशक्ति अपनी सखी डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान कर रही थी। तो आदिशक्ति मां पार्वती, डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान कर रही थी। दोनों सखियों को अचानक तीव्र भूख लगी और उन्होंने देवी से कहा, माता हमें भोजन दीजिए। क्योंकि आदिशक्ति हैं, परमपिता परमेश्वर की अर्धांगिनी है और पूरा संसार वही चला रही हैं। और जब उनसे उनकी सखियों ने इस प्रकार भोजन मांगा तो मां ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। उन्होंने तत्काल अपने खड्ग से अपना ही मस्तक काट दिया। कटा हुआ सिर उनके हाथ में आ गया। उनकी गर्दन से निकली 3 रक्त की धाराएं, एक धार डाकिनी को, दूसरी वर्णिनी को और तीसरी धारा स्वयं पान करने लगी। और छिन्नमस्ता यानी कि वह महाशक्ति जिन्होंने अपने ही मस्तक को छिन्न कर दिया हो संसार को के भरण पोषण के लिए,
उनका नाम पड़ा। इस कथा का अर्थ क्या है, इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त कर होता है? देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलती हैं। वैसे तो ये कहानियां नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं घटित हुई हैं, तभी हमें पता चला है, किसी ने अपने आप सोच के तो कहा नहीं है। जहां पर ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर इस संसार में धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे हनुमान जी हो, जो भी हो। यहां पर हम दशमा विद्याओं में छिन्नमस्ता की बात कर रहे हैं। मां छिन्नमस्ता त्याग की देवी है। उन्होंने अपने आप को तकलीफ में डालकर अपने प्रकृति में जो कुछ भी है, यानी कि आपने जिसको बनाया है, उसके भरण पोषण के लिए अपना सिर विच्छिन्न कर दिया। देवी ऊर्जा स्वयं को अर्पित करती हैं, स्वयं से स्वयं को पोषित भी करती हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वह कोई और नहीं है, वह स्वयं परब्रह्म मां भगवती ही है। तो देवी ऊर्जा को उत्पन्न करती हैं, अर्पित करती हैं और स्वयं को पोषित करती हैं स्वयं से। एक ब्रह्म रहस्य है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना तो नष्ट होती है, वह केवल अपना रूप बदलती रहती है। तो इसीलिए 10 महाविद्याएं आदिशक्ति का रूप होते हुए भी अपना रूप बदलती रहती हैं। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया कि इस संसार को चलाने के लिए मां भगवती ने अलग अलग रूप बदला हुआ है, कि उनको किस रूप में किसके सामने कब आना है और क्या उनको ज्ञान देना है। तो इन चीजों से एक चीज तो समझ में आ जाता है कि मां भगवती जब जब संसार में उनके बच्चों को कोई तकलीफ होती है, तो मां भगवती किसी न किसी रूप में आ करके उस तकलीफ को दूर करती है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया कि यह 3 धाराएं जो हैं, यह कौन सी धाराएं हैं? 3 धाराएं, इन धाराओं को कैसे समझें हम? तो प्रश्न यह है कि रक्त की 3 धाराएं क्या दर्शाती हैं? ये रक्त की 3 धाराएं जो मां छिन्नमस्ता ने अपना सर जो विच्छिन्न किया, तो 3 धाराएं जो निकली वह क्या दर्शाती हैं? तो उत्तर यही है कि यह कुंडलिनी शक्ति के 3 मुख्य नाड़ियों के प्रवाह को दर्शाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुंडलिनी शक्ति की 3 नाड़ियों के अंदर जो प्राणवायु का प्रवाह है उसको दर्शाता है। ईड़ा नाड़ी जो कि चंद्र ऊर्जा को दर्शाता है, पिंगला नाड़ी जो सूर्य ऊर्जा को दर्शाता है, और सुषुम्ना नाड़ी मध्य मार्ग, ऊर्ध्वगति का मार्ग। जब दोनों में समन्वय हो जाता है, ईड़ा और पिंगला में, तब जाकर के सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। यानी कि जब दोनों डाकिनी और वर्षिणी दोनों ही शक्तियों में समन्वय हो जाता है और उसके बाद वह मां भगवती से कहते हैं कि मां अब हम तैयार हैं, हमें आगे बढ़ाइए, हमारा भोजन हमें दीजिए, तब मां सुषुम्ना नाड़ी उनके लिए खोल देती हैं और उनको मुक्त कर देती हैं। तो छिन्नमस्ता सुषुम्ना के जागरण का सर्वोच्च स्वरूप है। इसे केवल 10 महाविद्याओं के रूप में या तांत्रिक रूप में नहीं देखना चाहिए, योगिक रूप में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर योग की साधना और संपूर्णता को पूरी तरह से दर्शाया जाता है। जहां ऊर्जा ऊपर उठ रही है और साधक की चेतना का विस्तार होता चला जा रहा है। तो जैसे ही आप योग साधना करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं, तब आप समझ लीजिए कि उस समय आपकी डाकिनी शक्ति, आपकी वर्षिणी शक्ति समन्वय में आ जाती है और उसके बाद मां छिन्नमस्ता आपको कुंडलिनी जागरण के लिए प्रेरित करती हैं और फिर आप समाधिष्ठ होकर उस परम पिता परमेश्वर शिव में विलीन हो जाते हैं और स्वयं शिव बन जाते हैं। यहां पर बहुत ही आवश्यक है कि हम
इन चीजों का वास्तविक अर्थ समझें, क्योंकि इसका कोई चित्र नहीं है, इसका कोई चित्रण नहीं है, किसी ने बना दिया है इसलिए, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ कुछ और है। तो हम अगला प्रश्न लेंगे और समझेंगे कि मां भगवती छिन्नमस्ता का जो स्वरूप दिखाया गया है वह क्या दर्शाता है, ऐसा स्वरूप क्यों दिखाया गया है। क्योंकि देखिए, हम सभी लोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, सभी तरह की बीमारियां, सभी तरह के अच्छे बुरे विचार लेकर बैठे होते हैं और फिर इंद्रियों के वशीभूत होकर भोगों को भोगते हैं और उसी भोग में बहते चले जाते हैं। अपने चित्त में यह चेतना आती ही नहीं कि हमारा जन्म क्यों हुआ। तो यहां प्रश्न ये सही है कि देवी की ऐसी अवस्था जैसी मां भगवती दिखाई देती हैं या वर्णन है, वो दर्शाता क्या है। तो यह दर्शाता है सृष्टि के मूल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जहां ना कोई आडंबर है ना कोई भ्रम है। मां ऐसे क्यों दिखती हैं? क्योंकि सृष्टि अपने निश्चल शुद्ध स्वरूप में है। यहां पर मां के अंदर ना तो कोई आडंबर है, ना तो कोई ढोंग है, ना तो कोई भ्रम है। इस स्वरूप का अर्थ क्या है? स्वरूप का अर्थ है पूर्ण सत्यता। आपके शरीर के ऊपर भी एक वस्त्र है और उस वस्त्र के अंदर भी एक वस्त्र है जो आपके शरीर के ढांचे को ढका हुआ है। तो पूर्ण सत्यता, पूर्ण स्वतंत्रता, मन में किसी भी तरह का बंधन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं धारणा, ध्यान, समाधि लगाने के लिए। आप स्वतंत्र हैं कि धारणा क्या लगाएंगे आप। पूर्ण निसंगता, यहां पर मन में किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है। पूरी तरह से निर्भीक अवस्था में आप अपना योग मार्ग चुनकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पूर्ण आत्म उगाड़, आप पूरी तरह से अपने आत्म स्वरूप में व्यवस्थित हैं और किसी भी तरह का लोक लज्जा मर्यादा आपको परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि यह भावनाएं गौण रूप में बहुत ही बेसिक लेवल पे रहती हैं। जब आप उच्चतम अवस्था में पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कि नागा साधु हैं, अघोरी हैं, जो वस्त्रहीन होते हैं, क्योंकि उनके लिए इस शरीर रूपी ढांचे के ऊपर एक वस्त्र है या फिर उसको ढकने के लिए कोई वस्त्र, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये साधना, छिन्नमस्ता मां भगवती की जो साधना है, वह हमें अहंकार, डर, भ्रम, आडंबर को त्यागने की भी प्रेरणा देता है। इसका विशेष ध्यान रखिए। अब यहां पर कहा गया है कि कामदेव रति उनके पैरों तले क्यों है। तो प्रश्न क्या है? ये तो देवी के वाहन है, मां भगवती के वाहन है, लेकिन ये कामदेव रति मां के चरणों में क्यों पड़े हुए हैं? अब इसका भी उत्तर बड़ा ही सुंदर उत्तर है। तो छिन्नमस्ता के पैरों के नीचे कामदेव और रति हैं और इनका मिलन, इनका संयोग दर्शाया जा रहा है। इसका अर्थ है ऊर्जा का सर्वोच्च नियंत्रण, यानी कि एक तरफ काम है, दूसरी तरफ रति है, इच्छाएं हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से वशीभूत होकर के सभी तरह के कर्म कांड हैं। लेकिन जो सबसे उच्चतम ऊर्जा है, जिसको हम योग ऊर्जा या यौन ऊर्जा भी कहते हैं, काम शक्ति कहते हैं, साधक के भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा मानी गई है। छिन्नमस्ता का स्वरूप बताता है उस ऊर्जा को दबाना नहीं है, उसको जानो, उसको नियंत्रित करो और उस ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बनाकर कुंडलिनी को जागृत करो और ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो एक तरह से यह भी समझ सकते हैं कि जब आपकी कुंडली जागृत होती है, विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है, तो आपके अंदर कामदेव रति का कोई भौतिक रूप में काम नहीं रहता। उनका कोई भी जो भी एक्टिविटीज है कामदेव रति की, डिजायर्स के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए या मन में काम वासना के लिए, वह सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपकी दोनों इड़ा और पिंगला जैसे बराबर चलने लगती हैं, तो मन में सभी उद्वेग जो है वह पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। तो यह एक स्वरूप जो हमने देखा मां का,
कि माँ का स्वरूप कैसा है, माँ ने क्या किया संसार के लिए, और वो माँ हमेशा करती हैं, आज भी करती हैं। हमारे जीवन में हमेशा उनका आभास होता रहता है। फिर कुंडली जागरण में इस चीज को कैसे समझें, इन तीन धाराओं को कैसे समझें, अब आगे देखते हैं। दर्शन तत्व और गूढ़ प्रतीक क्या है, यानी कि छिन्नमस्ता महाविद्या का गहन दार्शनिक अर्थ क्या है। तो दार्शनिक अर्थ हमें समझना बड़ा आवश्यक है कि छिन्नमस्ता मां का दार्शनिक अर्थ है क्या। उनका दार्शनिक अर्थ तीन स्तरों पे बना हुआ है। पहला है उच्चतम त्याग। मां छिन्नमस्ता जिन्होंने अपने मस्तक को ही विच्छिन्न कर दिया, वह महान त्याग का स्वरूप है। स्वयं को काटने का अर्थ है अहंकार का पूर्ण रूप से वध। योग में भी कहा गया है कि अहंकार से बढ़कर शत्रु संसार में कोई भी नहीं है। तो उच्चतम त्याग, आप अहंकार को त्याग दें, मैं मेरापन त्याग दें। जैसे ही आप इसको त्याग देंगे तो आधे से ज्यादा आपकी यात्रा तो वैसे ही समाप्त हो जाती है। उसके बाद है ऊर्जा का प्रवाह। रक्त की तीन धाराएं, प्राण शक्ति की तीन प्रवाह हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह, इड़ा पिंगला सुषुम्ना का समन्वय और कुंडलनी का जागरण, इससे बड़ा दार्शनिक अर्थ क्या हो सकता है। जब भी हम साधना करते हैं, हम योग में भी नाड़ी शुद्धि या प्राणायाम या जो कुछ भी कर रहे हैं, वह प्राणों को स्थिर करने के लिए कर रहे हैं ताकि कुंडलनी की शक्ति की जागरण हो सके। तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह भी मां छिन्नमस्ता ही बताती हैं। और फिर जीवन मृत्यु का संतुलन, जब कुंडलनी जागृत हो जाती है, सिद्ध देहधारी हो जाते हैं आप, तो वह भयंकर तो है लेकिन जन्म मृत्यु को पूरी तरह से संतुलित कर देता है। और जन्म मृत्यु से बड़ा भयंकर कोई भी चीज संसार में नहीं है। मां रूप में है लेकिन आपको इसका ज्ञान जरूर कराते हैं। तो विनाश और सृजन एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, जिसको हम छिन्नमस्ता कहते हैं। तो एक तरफ विनाश की बात करते हैं, दूसरी तरफ सृजन की बात करते हैं। तो छिन्नमस्ता दोनों ही शक्तियों की, दोनों ही शक्तियों के आधार है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप छिन्नमस्ता साधना करते हैं तो आपको साधना सिखाने वाले लोग भी बहुत कुछ बताते हैं कि आपको साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यही विधान आपको धूमावती और बगलामुखी में भी मिलेगा। तो यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या छिन्नमस्ता साधना बहुत ही खतरनाक है। छिन्नमस्ता साधना को करने से जान जोखिम में जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल, सभी दश महाविद्याओं की साधनाएं जो है खतरनाक ही हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है। जब तक आपके जीवन में पूर्व पुण्य के साथ ये साधनाएं आपको नहीं मिलती, आपको ये साधनाएं कराने वाले गुरु भी नहीं मिलेंगे और आप इन साधनाओं को कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बिना गुरु के इन साधनाओं में आपको सिद्धि कभी नहीं मिल सकती। ये जो वीडियो मैं बनाता हूं, यह केवल उस ज्ञान को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए बनाता हूं। आपको एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो आपको आपके ध्येय की तरफ आपको बढ़ा सके। और गुरु से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए और संसार के प्रति वैराग्य रखिए, ताकि आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकें। और याद रखिए, कुंडलनी जागरण हो चाहे कोई भी चीज हो, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यदि बिना गुरु के किया जाए, छिन्नमस्ता साधना क्यों खतरनाक है? क्योंकि अगर आपने किताब पढ़ा, पॉडकास्ट देखा या वीडियो देखा और आपको लगा अरे इनसे बड़ा तो कोई ताकत है ही नहीं, आज ही करते हैं, तो बिना गुरु के अगर आप करेंगे तो फिर यह खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि यह साधना मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की अनंत यात्रा है, प्रबल ऊर्ध्वगमन से जुड़ी हुई है। तो जब यह जागृत होती है, अगर आपने सही तरीके से इन साधनाओं को नहीं किया, नाड़ी शुद्धि नहीं हो पाई, तो पिंगला में या इड़ा में भी कुंडलनी जागृत हो सकती है। और फिर इड़ा और पिंगला के जो तत्व हैं, उसी तरह की प्रकृति आपका बन सकता है। तो इसलिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। साधना साधक से क्या मांगती है? यह साधना साधक से मांगती क्या है? पहला है मानसिक स्थिरता। आप मानसिक रूप से स्थिर हो तो ही साधना को करें। भावनात्मक नियंत्रण, अगर आप भावनाओं में बह जाने वाले हो या आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इस साधना को ना करें।
नैतिक पवित्रता, नैतिक रूप से पवित्र हो, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रूप से पवित्रता हो मन में, तो ही साधनाओं में आगे बढ़े। फिर गुरु के मार्गदर्शन में शुद्ध जीवन। गुरु से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। गुरु जो भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं कराते हैं, उसके पीछे का जो ध्येय होता है वो केवल गुरु समझ सकते हैं। गुरु को प्रश्न करना भी आपके अधिकार के बाहर की चीज है। जब भगवान राम और भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को प्रश्न नहीं किया तो फिर हमारी आपकी क्या विसात है। तो हाँ, खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन अगर आप गुरु मार्ग से नहीं चलते हैं तब मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की साधना है, अनंत की साधना है। इसलिए इस साधना को बिल्कुल ध्यान से गुरु मार्ग से ही आगे बढ़ना है, गुरु के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना है, अन्यथा ऊर्जा ऊपर न जाकर नीचे की ओर गिरती है और साधक जीवन भर भ्रमित होकर आगे भटकता रहता है। तो आपने देखा कि कितना शक्तिशाली है छिन्नमस्ता साधन। इसको करना इतना आसान नहीं है, हर किसी के बस का नहीं है। हम इसके बारे में हजार घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास से एक क्षण में भी अगर आपने उस अभ्यास को साध लिया तो मां का आशीर्वाद आपको हजार करोड़ वर्षों की शक्ति जो आप साधना से अर्जित करते हैं वह कुछ ही क्षणों में आपको उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ये बड़ा विचित्र सा नाम है छिन्नमस्ता। सभी देवों के नाम विचित्र ही हैं वैसे, लेकिन इनका नाम छिन्नमस्ता क्यों पड़ा? तो छिन्न का मतलब होता है कटा हुआ, मस्ता का मतलब होता है मस्तक या सिर। तो इसका तो सीधा साधा अर्थ है कि वह महाविद्या, वह महाशक्ति, वह आदिशक्ति जो अपना सिर, अपना अहंकार स्वयं काट दे, यानी कि जिनको आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा सर्वोच्च ज्ञान हो जाए और उस अहंकार को स्वयं काट दें। वो यह आत्म बलिदान का प्रतीक है कि उस परमपिता परमेश्वर से लीन होने के लिए, उस शक्ति से लीन होने के लिए आप अहंकार को स्वयं काट दें और आत्म बलिदान कर दें, स्वयं का बलिदान कर दें। मन पर विजय तभी होती है जब मन का मस्तक काट दिया जाए। तो मन पर अगर विजय प्राप्त करना है तो मन का ही मस्तक काट दीजिए, और जिस दिन आपने मन का मस्तक काट दिया उस दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि मां छिन्नमस्ता आपके साथ है, आज भी है, लेकिन अनुभव उसी समय होगा जब आप अपने आप से उस मन के मस्तक को समाप्त कर दें, काट दें। तो बड़ा ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि मां छिन्नमस्ता का यह स्वरूप ऐसा क्यों। अब यहां पर एक और प्रश्न हम लेंगे, और यह प्रश्न भी हमारे योग और तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो छिन्नमस्ता के 3 नेत्र हैं। कहा जाता है कि मां छिन्नमस्ता के 3 नेत्र हैं, ऐसा क्यों? तो मां के 3 नेत्र भूत, भविष्य और वर्तमान को दर्शाते हैं। वह स्मृति, चेतना और संभावना के बारे में बात करते हैं। भूत की स्मृति, वर्तमान की चेतना और भविष्य की संभावना, तीनों पर समान अधिकार रखती हैं। आपका भूत, आपकी स्मृति, आपके संस्कारों पर भी उनकी ही समान अधिकार है। वर्तमान में आपकी चेतना क्या है, वहां पर भी मां का ही अधिकार है, और भविष्य जो होगा उसमें संभावनाएं क्या हो सकती हैं आपके जीवन में, उस पर भी समान अधिकार रखती है मां। इन तीनों को पार कर जाने वाला साधक ही तुर्कीय या तुरीय चेतना में प्रविष्ट हो सकता है, या उच्चतम चेतना में प्रविष्ट हो सकता है, जो भूत, भविष्य और वर्तमान यानी कि जो स्मृति, चेतना और संभावनाओं को पार कर जाए, वही सर्वश्रेष्ठ साधक बनता है या कहलाता है। तो अब हम इतनी जानकारी होने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि मन में प्रश्न उठता है कि हमें साधना करनी चाहिए, छिन्नमस्ता की साधना करनी चाहिए, है ना? तो प्रश्न ये है कि छिन्नमस्ता की पूजा या साधना कौन कर सकता है? उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पात्रता क्या है? तो यह साधना सामान्य भक्त के लिए नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, साधारण पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं है। तो यह साधना सामान्य भक्त के लिए बिल्कुल भी नहीं है,
यह साधना माँ स्वयं अगर आपको सिलेक्ट करती तभी आप कर पाएंगे। यह साधना मुख्य रूप से तंत्र परंपराओं के साधकों, योगियों के लिए है, या वे लोग करते हैं जो या तो तांत्रिक करेंगे, तंत्र ऊर्जा में बढ़ना चाहते हैं, या योगी करेंगे, या फिर वे लोग करते हैं जिनको अपने जीवन में ऊर्जा का विज्ञान को समझना है, ऊर्जावान बनना है, या फिर आपके गुरु ने आज्ञा दी कि आप छिन्नमस्ता के साधना कीजिए, तो गुरु आज्ञा से भी आप कर सकते हैं। और तीसरा, मनोभाव जिनके स्थिर हैं या स्थिर करना चाहते हैं वो भी इसकी साधना कर सकते हैं। तो इसकी साधना करने के लिए आपको गुरु आज्ञा की परम आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, सभी साधनाओं को करने में कोई ना कोई नियम जरूर हम पालन करते हैं। सभी तरह की साधना है, चाहे वह दक्षिणाचार हो, वामाचार हो, कोई भी साधना हो, उसमें एक नियम है। तो छिन्नमस्ता साधना करने के लिए नियम क्या है, महत्वपूर्ण नियम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नियम मां छिन्नमस्ता के लिए है, वह है मन में नियंत्रण। क्योंकि इनका स्वरूप जिस तरह से बताया मैंने पहले, उस स्वरूप के चलते मन पर नियंत्रण खो देता है। जब भी मूलाधार जागृत होता है तो मन पर नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है, काम वासनाएं बढ़ जाती हैं। तो छिन्नमस्ता साधना में भय, काम, क्रोध, लोभ सभी को वश में करना पड़ता है। भय को करना पड़ता है, काम को, क्रोध को, लोभ को, सभी को अपने वश में करके आगे बढ़ना पड़ता है। यह साधना कुंडलिनी जागरण का प्रबल नियंत्रण है, और यही साधना कुंडलिनी जागरण का प्रबल निमंत्रण है। तो जो लोग भी कुंडलिनी साधना करना चाहते हैं, वस्तुतः वह 10 महाविद्याओं की ही साधना कर रहे हैं। जिस तरह से हम अभी छिन्नमस्ता की बात कर रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि इन 10 महाविद्याओं में से कोई एक महाविद्या, जो भी महाविद्या आपके पूर्व पुण्य में आपने किया हुआ है या आपके भाग्य में है, उसको करके अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं। तो यह साधना कुंडली जागरण का प्रबल निमंत्रण है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहां पर हम कुछ ऐसी चीजें आपको बताएंगे जो हम वीडियो पे यहां पर बता तो रहे हैं, लेकिन इसका अभ्यास आपको नहीं करना है सुनकर। तो छिन्नमस्ता का बीज मंत्र क्या है? तो उनका बीज मंत्र है ह्रीम, ऊर्जा का महाबीज। पूर्ण मंत्र मैं आपको नहीं बताने वाला हूं यहां पर, लेकिन इस बीज मंत्र का आप पाठ कीजिए। पाठ करके, गुरु दीक्षा के द्वारा पाठ करके आगे बढ़िए और अपनी कुंडलिनी को जागृत कीजिए, मन को स्थिर कीजिए, योग में अपना जीवन बना लीजिए। तो देखिए, जब इतनी बातें हमने की अब तक मां भगवती के बारे में, तो अब हम ये समझेंगे कि छिन्नमस्ता साधना जब आप करते हैं तो आपको उसका लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले छिन्नमस्ता साधना का लाभ होता है कुंडलिनी जागरण में सहायता। अगर आप कुंडलिनी जागरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जीवन में कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, समाधिष्ट होना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर से एकाकार होना चाहते हैं, ढोंग आडंबर से दूर रहना चाहते हैं, तो छिन्नमस्ता साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके अंतर में भय बना हुआ है लगातार, तो अंतर के इस भय को समाप्त करने के लिए, मुक्त करने के लिए भी आपको छिन्नमस्ता साधना करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको लगातार बीमारियां हो रही हैं और वो ठीक नहीं हो रही, तो अपने अंदर अपनी जीवन शक्ति को संतुलित करने के लिए भी आपको छिन्नमस्ता साधना करना चाहिए। अगर कुंडली जागरण करना है तो नाड़ियों की शुद्धि होना चाहिए, प्राण का विस्तार होना चाहिए, तो इसलिए छिन्नमस्ता साधना इसके लिए बहुत आवश्यक है। अहंकार का नाश जब तक नहीं होता है तब तक आप साधना में, इसी साधना में नहीं, किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तो अहंकार पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना या फिर अहंकार का पूर्ण विनाश करने के लिए भी आपको छिन्नमस्ता साधना करना चाहिए। फिर सबसे आवश्यक है काम शक्ति का नियंत्रण और उसका रूपांतरण। तो हमने ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वगामी चीजें, ये शब्द बहुत सुने हैं। तो काम शक्ति का रूपांतरण होना बहुत आवश्यक है। काम शक्ति अगर रूपांतरित नहीं होती है तो उस शक्ति का कोई अर्थ नहीं है।
तो उसके लिए भी छिन्नमस्ता साधना आवश्यक है। और फिर गंभीर ध्यान अवस्था समाधि के संकेत के लिए छिन्नमस्ता साधना आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 3 धाराएं जो हैं, जब तक इन 3 धाराओं का समन्वय नहीं होता तब तक कुंडली नहीं जागृत हो सकती। तो इसलिए गंभीर ध्यान की अवस्था या समाधि का संकेत अगर समझना है तो छिन्नमस्ता साधना। और फिर अचानक गहन विवेक और स्पष्टता, यानी विवेक ख्याति के बाद जो हो रही है, वो भी छिन्नमस्ता साधना ही आपको देती है। तो छिन्नमस्ता साधना आपको जो कुछ भी शक्तियां देती है उसके बारे में हमने अभी समझा। अब देखेंगे अगले प्रश्न में कि छिन्नमस्ता साधना करने से कौन कौन सी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। छिन्नमस्ता साधना करने से हमें किस तरह की शक्तियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो पहला है प्राण नियंत्रण सिद्धि, आप अपने प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है काम शक्ति का रूपांतरण, ऊर्ध्वरेता सिद्धि, वीर्य को ऊर्ध्वरेता बना सकते हैं और कुंडली को जागृत कर सकते हैं। तीसरा है तेज ओज और बल में वृद्धि, ऐसा व्यक्ति तेजस्वान होगा, ओजवान होगा और उसके शरीर मन आत्मा में अत्यधिक अनंत बल होगा। फिर अदृश्य भयों से मुक्ति, उसके जीवन में भय होगा ही नहीं, भय मुक्त होगा जो भी छिन्नमस्ता की साधना कर रहा है। उसकी चेतना का विस्तार होगा, उसके अंदर जो चेतना है वो अनंत चेतना, जो सबसे बड़ी चेतना है, उसमें विलीन हो जाएगा और फिर माया के बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। छिन्नमस्ता की जो सिद्धियां हैं आपने अब समझ ली। अब आगे आपको देखना है कि आप छिन्नमस्ता साधना किस तरह से आगे करेंगे ताकि आपको उसका अनुभव हो सके। तो यहां पर देखिए, एक छोटा सा मैं आपको बस एक छोटा सा प्रोसेस ही बताऊंगा। तो छिन्नमस्ता का ध्यान कैसे किया जाए, चलिए समझते हैं कि छिन्नमस्ता माँ के बारे में अगर हम बात करें तो उनका ध्यान किया कैसे जाए। तो ध्यान में उनका स्वरूप कल्पना करने की बजाय, मतलब एक स्वरूप बनाएंगे आप, फिर कल्पना करेंगे, और कल्पना क्योंकि फिर चित्त वृत्तियों का ही एक मार्ग बन जाता है ना, प्रमाण विपर्य विकल्प का ही एक रूप है। तो छिन्नमस्ता का स्वरूप अगर कल्पना करेंगे तो फिर वो विकल्प में आ गया, जो कि विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। तो हम क्या करेंगे, 3 नाड़ियों इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के प्रवाह को संतुलित करने के समय ही छिन्नमस्ता की शक्ति जागृत होने लगती है। ध्यान की प्रक्रिया क्या होगा, मूलाधार पर ध्यान होगा, फिर उसके बाद पूरक, रेचक और कुंभक होगा। पूरक, रेचक, कुंभक जब लगातार आप करते जाएंगे, नाड़ियों की शुद्धि करते जाएंगे, तो फिर सुषुम्ना का अनुभव होने लगेगा। सुषुम्ना का अनुभव होने लगेगा, मन में बीज मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, ह्रीम बीज मंत्र का। और जैसे जैसे आप ह्रीम बीज मंत्र का जाप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इस दिव्य ऊर्जा का जो सृजन है वह होने लगेगा और आप उस ऊर्जा को ऊपर उठते हुए दिखेंगे। यह ध्यान की अद्भुत शक्ति आप देख सकते हैं। तो छिन्नमस्ता जो है बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में इस साधना को करें। तो अंत में हम देखेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में, समय जो आज का है 2025, आज के परिप्रेक्ष्य में छिन्नमस्ता साधना जो है उसका संदेश क्या हो सकता है या हम उसका उपयोग कैसे करें। तो आज के व्यक्ति के लिए मां छिन्नमस्ता का केवल एक ही संकेत हो सकता है या संदेश हो सकता है, पहले अपने मन के अहंकार के सिर को काट दो। अगर मन के अहंकार के सिर को काट देंगे आप, तो आपके मन में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं होगा, आप तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। दूसरा, ऊर्जा को व्यर्थ मत बहने दो, अपनी ऊर्जा को संभाल के रखो। तीसरा, डर मत, भीतर की शक्ति को पहचानो। मां छिन्नमस्ता कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है, वह तो आपके भीतर ही है, अपनी शक्ति को पहचानिए। काम शक्ति को नकारो मत, उन्हें रूपांतरित करो। मन में जो काम शक्ति है उसको रूपांतरित करो और ऊर्ध्वरेता बनाओ। भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो और परिवर्तित कर दो। भावनाओं से भागो मत, यह परिवर्तन करने की चीज है, इसको परिवर्तित कर दो और शक्तियों को जागृत करो। छिन्नमस्ता हमें ऊर्जा, भावनाओं, शरीर और चेतना के बीच एक संतुलन बनाने की शक्ति देती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि मां छिन्नमस्ता की साधना करने वाले जो हैं वह अत्यंत ईमानदार होंगे, अत्यंत निडर होंगे, अत्यंत जागरूक होंगे
और अत्यंत ही संतुलित होंगे। यह साधना व्यक्ति को भीतर से पूर्ण बनाती है और पूर्ण रूप से बदल देती है। भीतर की मृत्यु और पुनर्जन्म का अनुभव देती है, क्योंकि जब आप मन के मस्तक को समाप्त करते हैं, काटते हैं, अपने अहंकार को समाप्त करते हैं, अभ्यास और वैराग्य में लगातार लीन रहते हैं, तो फिर आप शुद्ध रूप से योगश्चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था में पहुंच जाते हैं इस महान छिन्नमस्ता साधना के द्वारा। तो दोस्तों, मित्रों, आज जो हमने बात किया मां भगवती छिन्नमस्ता के बारे में। भगवती छिन्नमस्ता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो हमें जीवन में कभी किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु आपको छिन्नमस्ता की साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इससे आप कुछ सीख पाए तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई प्रश्न होता है अगर आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्रश्न कीजिए और फिर मैं अगली वीडियोस में उस प्रश्न को लूंगा और आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।